नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। कुछ साल पहले की बात है कि दोपहर का टाइम था, घंटे बजे। जब मैं बाहर गई देखने के लिए तो बहुत सारे लोग आए थे। वो सब बाहर से ही आए थे, तो वो हमारे जानने पहचानने वाले थे। मैंने सबको दरवाज़ा खोला, धीरे धीरे सब अंदर आए। मेरे को तो पता नहीं था कि उन लोगों ने आना है। मैंने सबको पानी पिलाया। मैं घर में अकेली थी, दोनों बच्चे ऑफिस गए हुए थे, घर में तो कोई था नहीं। फिर भी मैं जल्दी जल्दी पानी पिलाया और सबको बोला कि बैठो। वो बैठे तो बोलते अब तो चाय पीनी है। मैंने सबके लिए चाय बनाई। फिर मैंने सोचा ये दोपहर को आए, इनको तो भूख लगी होगी। कुदरती उस दिन आलू की रसा वाली सब्जी बनी हुई थी। मैंने सोचा जल्दी जल्दी रोटियां तो बनेगी नहीं, तो मैंने जल्दी जल्दी उनको पूड़ियाँ बना दी। अभी सब पूड़ियाँ खा ही रहे थे तो मैं कभी बाहर कभी अंदर अकेली, और मेरे पैर में भी बहुत दर्द होता था। उनको पता था जो आए थे कि मेरे पैर में बहुत दर्द रहता है। अभी थोड़ी पूड़ियाँ ही रह गई थी, तो जो मेन औरत थी ना, उसका नाम रीटा था। रीटा कहने लगी मेरे को तो पूड़ी नहीं खानी, आप मेरे को रोटी बना दो। मैं क्या, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, वे सब पूड़ी खा लें फिर मैं रोटी बना देती हूँ। वो कहती नहीं, मेरे को पहले बना दो, मेरे को भूख लगी है। घर की वो मेन औरत थी। मैंने थोड़ा बीच में रोक के उसको रोटी बना दी। रोटी बना के जब दोबारा पूड़ियाँ बनाने लगी तो सब अभी खा ही रहे थे। उनकी बड़ी बेटी भी आई थी, उसके दो बच्चे थे। तो वो कहती है आंटी, मेरे को ना पूड़ी नहीं खानी, मेरे को तो ना आप हल्की सी ब्रेड दे दो, सूखी करके। और मेरे बच्चे को ना, ये भी पूड़ी नहीं खाएगा, एक परोठी बना देना और छोटे को जैम लगा के ब्रेड दे देना। मैं कहा ठीक है बेटा। लेकिन मैं सोच रही थी सब आए, इनको किसी को मेरी फिक्र नहीं है, मैं तो अकेले काम कर रही। जैसे तैसे करके मैंने ना वो खाना दोपहर का कंप्लीट किया। फिर वो सब आराम करने लगे। उनके आराम करने के लिए, मेरा जो हॉल था ना वो तो बड़ा था, लेकिन कमरे दो ही थे, वो छोटे छोटे थे। सब लोग हॉल में बैठ के, कुछ नीचे बैठे, कुछ ऊपर बैठे। वो बैठे, थोड़ी देर बैठे, वो आपस में बातें बुतें करने लगे। तो मैं थोड़ी देर के लिए और किचन में वो बर्तन बर्तन समेट के लिए गई। तभी मैंने देखा कि रीटा ना मेरी मम्मी को फ़ोन कर रही थी। वो भी उनकी रिश्तेदार थी। उनको बोलती है आप ना आंटी जल्दी से आ जाओ, मैं तो दीदी के घर आई हूँ, हम सब आए हैं, आप मिलने के लिए आ जाओ। और उन्होंने मेरे भाई भाभी सबको मेरे घर में इनवाइट कर लिया। थोड़ी देर बाद ही मेरे भाई भाभी, उनकी फैमिली, मेरी माँ हमारे घर में आ गई। आपस में सब मुलाकात की। सब फिर मैंने अपने भाई भाभी माँ सबको पानी पिलाया। उनके बच्चे भी आए थे। फिर चाय वगैरह बनाई। तो बस थोड़ा इधर उधर करते ही टाइम, काफ़ी टाइम बीत गया। मेरी माँ ही आई, इतना बर्तन देख के वो घबरा गई कि इतना बर्तन। तो वो, उसने बर्तन तो उस दिन कर दिए, लेकिन वो बहुत परेशान हो गई। कहती बहुत बर्तन कर दिया आपने। मैं क्या, नहीं देख तुम्हारे सामने ना इतने लोग आए। तो मेरी माँ तो वहीं रह गई, मेरे भाई भाभी उसकी फैमिली चली गई। तो मेरी माँ को वो, और रीटा बोलती है कि वो इतना बड़ा डबल बेड था, वो अकेली बैठ गई। और उस पर कहती मेरी माँ को आप ऊपर मत बैठो, आप बाहर जाके ना ज़मीन पे ही बैठो। मेरे को बहुत गुस्सा आया कि एक बड़े आदमी को ऐसे। तभी मेरा बेटा आ गया। वो आया तो उसने अपनी नानी को ऐसे बोलते सुना तो उसको बहुत गुस्सा हुआ। उसने कहा नहीं आंटी, जो मेरी नानी है ना वो पलंग पे ही बैठेगी। तो वो ठीक है, कुछ बोली नहीं। एक साइड भी मेरी माँ चली, और मेरी माँ सोच सोच के परेशान हो रही थी कि मेरी बेटी को इतना काम करना पड़ा है, अकेली काम कर रही। और मेरी बेटी का ऑफिस काफ़ी दूर था, वो लेट आई। बेटा पहले आ गया, उसने मेरी बहुत मदद की। सबको जो जो चाहिए खाना खाने। और उसको, मेरे बेटे को बोलते हैं आप ना खाने पीने के लिए कुछ बाज़ार से लाओ। वो बेचारा बाज़ार से सामान लाया। मैंने चाय बनाई, कैसे कैसे करके उनको चाय वगैरह पिला दी। वो जो उनकी बहू आई थी ना, वो उसका घर, उसके कोई मामा मामी, ये पता नहीं कौन था, हमारे घर के पास ही रोनी है, उसने उनको फ़ोन कर दिया अपने मामा मामी को कि मैं इनके घर आई हूँ, आप यहाँ आके मिल जाओ। अभी शाम और रात पड़ी भी नहीं थी, खाने का टाइम था। तो वो उसके सारे परिवार वाले मामा मामी सब मिलने आ गए। मैं काम छोड़ के ना उनके लिए चाय वगैरह बनाए, ये सब कुछ किया। उधर बर्तन फिर दोबारा इतने ज़्यादा बर्तन हो गए, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही थी।
तो चले गए। वो पूछते भी नहीं थे कि किसी को इनवाइट करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना। तो मैं सबके लिए जो खाना बना रही थी, फिर वो घर में आए थे, उनको भी बोलना था ना, जो उनके गेस्ट आए थे बहू के, उन्होंने भी फिर खाना वाना खाया। मेरे बेटे ने बहुत मदद की। इतनी देर में मेरी बेटी आ गई, वो उन सबको देख के हैरान हो गई, इन्होंने कुछ बताया भी नहीं, कुछ पता भी नहीं। तो जल्दी जल्दी उसने खाना सबसे परोसने में मदद की, सब किया। उसने भी सब काम संभाल लिया। जब काम संभाल लिया तो भी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 8 साढ़े 8 ही बजे होंगे। तो उस रीटा ने हमें बताया, उसने तब तक मेरी छोटी भाभी को फ़ोन कर दिया और कह दिया कि आप सब रात को ना मेरे को मिलने आना। तो मैं अभी, हम लोग, मैं, मेरा बेटा बेटी, हम तीनों अभी किचन सब बाहर मतलब ये सफाई कर ही रहे थे। तो वो बोलते आप ना जल्दी जल्दी बिस्तरे कर दो, हमने तो सुबह से थके हुए लेटना। वो दोनों बहन भाइयों ने ज़मीन पे बिस्तरे किए, कोई कहीं कोई कहीं, किसी उनका सामान इधर उधर। तो मेरे बेटे के ना लोग, बहुत सारे लोग वो घर में मिलने आते थे। वो भी जब हमारे घर आए उसके मिलने वाले, क्योंकि घर में भी उसका ऑफिस था, सब मिलने आते। वो भी इतने लोगों को देख के हैरान हो गए और मतलब बहुत परेशानी हो गई, मैं समझ ही नहीं आया। मतलब वो कुछ कहते ही नहीं थे, बताते अपनी मर्जी करते थे। थोड़ी देर सबका ऑर्डर हो जाता था, कभी उनकी बेटी का, कभी बहू का, कभी बेटे का, कभी उसका जो हस्बैंड था ना, उसका नाम मिट्ठू था। बहुत मतलब मिट्ठू मेरे को बोलता है, दीदी आप हमेशा हमें बुलाते थे ना। तो हमने सोचा कि आपको पैर में दिक्कत तो होती है, कोई बात नहीं, हम जाएंगे तो सब एडजस्ट कर लेंगे, सब मिलके काम करेंगे। मैं चुप, मैं कुछ बोली नहीं, मतलब मैं तो, मेरे मेहमान थे, मैंने क्या करना था। मेरी बेटी बेचारी, इतने बर्तन, इतना किचन, सबका बिस्तरे किए, बेटे ने भी बहुत, दोनों ने मेहनत की। और फिर मेरी बेटी सुबह के लिए नाश्ते के लिए आटा गूंद के गई, सब्जियां काटी, बहुत कुछ की। और सुबह सुबह ही माई का फ़ोन आ गया कि मैं इतने लोगों का काम नहीं करूँगी, कुछ दिन मैं नहीं आऊँगी। मैं तो बहुत परेशान, लेकिन अकेली थी, मेरे पैर में इतना दर्द होता था। उन लोगों ने कुछ सोचा ही नहीं। सुबह सुबह उठे तो उन सब की ना अलग अलग फरमाइशें होंगी। कोई बोलता है आंटी आलू की रोटी बना दो, सर्दियाँ हैं। कोई ये बोल रहा है, कोई बोलता है अभी चाय बना दो, कोई कुछ है, कभी कोई कुछ है। सब डिमांड कर रहे थे। मैंने अपने राशन वाले को फ़ोन किया, आगे तुम 3 आदमी थे, थोड़ा थोड़ा ही राशन मंगाते थे। उसने को जब मैंने कहा, कहता क्या बात है आजकल, मतलब बहुत कोई आपके गेस्ट आया। मैं क्या, हाँ, क्योंकि उनकी कभी चिप्स मंगवा रहे हैं, कभी पेप्सी मंगा रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। दिन में मैं कितनी बार राशन वाले को भी फ़ोन करते। और फिर दोपहर को ना उन्होंने नाश्ता वाश्ता खा लिया। तो कहते कि हम यहाँ ना कमला नगर में किसी शादी में, दूर का उनका कोई रिश्तेदार था, उस शादी में आए थे। हमने सोचा शादी वाले घर क्या जाना है, हम दीदी के घर में ही चलते हैं। और शाम को जब मेरा बेटा थका हारा ऑफिस से आया तो उनके बोलते हैं हमें कमला नगर लेके चलो, हमें कमला नगर। लेकिन वो और उनका हस्बैंड और उनका बहू और बेटा शादी में, वो ही 4 लोग गए, बाकी सब बच्चे घर में ही रहे। तो मेरे बेटे के पीछे पड़ गए कि आप लोग हमें ना मार्केट लेके चलो। उसने बोला मैं सुबह से थका हुआ, मैं नहीं जा सकता आज, कल चलेंगे। कहते नहीं, चलो। वो थोड़ा बहुत जाके घुमा लाया। घर आए, उनके हाथों में इतना इतना सामान था। उन्होंने मेरे बेटे को रास्ते में बहुत, ये लेना वो लेना ये करना, उसने बेचारे ने सब सामान तो ले दिया। तो शाम को जब मेरी बेटी आई, जैसे ही अंदर आई, तो उसको उसको सुबह जाना था, बाहर जाना था, ऑफिस के टूर पे बाहर जाना था। तो वो भी थकी हुई सब। तो उसको मैं खाना देने लगी तो रीटा मेरे को बुला के कहती है, जो मेरी बड़ी बेटी है ना, इसको बहुत भूख लग गई, जो 2 बच्चों की माँ थी, आप ना पहले इसको कुछ खाने के लिए बना दो, फिर अपनी बेटी को बना के देना। मैं ठीक है, मेरी बेटी ने भी जस्ट किया, हमने जो भी था थोड़ा बहुत उसको बना के दे दिया। वरना फिर मेरी बेटी ने खाना खाया और सुबह अपना तैयारी करने लगी, क्योंकि उसे बाहर जाना था। वो अपना, फिर भी वो बेचारी 4 बजे तक सुबह सब्जियां काट के गई, आटे गूंद के गई, फिर सारी तैयारी की। वो रात को जब शादी से आए, वो थके हुए थे, सब कपड़े कपड़े सब कुछ बिखरा हुआ था, बिस्तरे सब वो बेचारी संभाल के। और सुबह से उसको जाना था, वो तो चली गई।
और मेरा बेटा भी ऑफिस लेट हो गया, उसके जो मिलने वाले भी घर आते थे वो उनको नीचे में गाड़ी में ही मिलने लगा, ऊपर किसी को बुला ही नहीं रहा था और उसका काम का भी नुकसान हो रहा था। तीसरे दिन उन्होंने ना फिर भी पता नहीं कौन कौन के उनके जान पहचान वाले थे, कोई पटेल नगर रहते थे, उसकी पता नहीं नानी की बहन, कौन कौन रहता था, सबको अपने मेरे घर में बुला और मेरे को बताया भी नहीं कि वो लोग आ रहे हैं। तो मैं जैसे तैसे उनको भी संभाला। तो मैं ना, मेरी माँ बहुत परेशान हो रही तो वो बेचारी बूढ़ी बैठी बैठी कभी सब्जी काट रही थी, कभी कुछ कर रही थी, कभी कुछ कर रही। और चांस की बात है कभी हमारी कॉलोनी में ना पानी नहीं गया। उस दिन पीछे से कोई पाइप ख़राब हो गई और पानी की भी इतनी प्रॉब्लम हो गई कि कोई कहने की बात नहीं। उन लोगों के नहाने के लिए गैस पे पानी गर्म कर, कभी कुछ बहुत किया। तो जैसे तैसे तीसरा दिन भी बीता। फिर बेटे ने अकेले सारा काम संभाला क्योंकि बेटी तो बाहर गई हुई थी, कभी कुछ फरमाइश, कभी वो उनके पता नहीं कौन रिश्तेदार और आ गए, सबको बुलाया। वो ऐसे ऐसे बुला रहे थे, मैंने बहुत कहा, लेकिन ना मेरे पैर की चिंता थी, ना कोई हेल्प कर रहा था, ना कोई ये कह रहा था कि मैं साथ में खाना ही मतलब बंटवा देता हूँ या कुछ कर देता हूँ। फिर वो रात बीत गई। चौथे दिन सुबह सुबह वो रीटा मेरे को बोलती है, दीदी आप इधर आओ। मैं हाँ, आज ना आप राजमा और मूंगी साबुत दाल बनाना, हम सब को परिवार वालों को बहुत अच्छी लगती है। और मेरे को ना वो एक बच्चा बोलता मेरे को मूली की रोटी खानी है, दूसरा ये बोलता है उनकी बेटी डाइटिंग पे थे, वो अलग अलग कुछ बोल रही थी। चलो नाश्ता भी हो गया। फिर दोपहर को मैंने खाना भी बनाया। मेरी माँ ने बहुत जो मतलब बूढ़े हाथों से बहुत मदद की कैसे करके, और उनके घर से कोई भी एक भी इंसान किचन में नहीं आया या उन्होंने कुछ पूछा इतने बर्तन हैं ये। तो मेरे बेटे ने आके शाम को बहुत मदद की, बहुत ज़्यादा मदद की। और क्योंकि मेरी बेटी ने उस दिन रात को आना था, वो जब रात से बाहर से आई तो आते इतनी थकी हुई, उसने सबको कैसे तैसे संभाला। और 5 मिनट वो सुबह बोलते, लगता है दीदी आपको ना अच्छा नहीं लग रहा, हमारे आगे से हम आपके घर नहीं आएंगे। मैं चुप रही। फिर कहती कल हम लोग जा रहे हैं, आज तो बस जैसे तैसे रहेंगे। और वो मेरे बेटे को छुट्टी दिला के उसका काम रोक के सरोजनी नगर लेके गए सब, और इतनी शॉपिंग करके आए मेरे बेटे के पैसों से। तो कोई बात नहीं, वो बेचारा बोला ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं। रात को इतना सामान, ये कभी आइसक्रीम मंगा दो, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो। पता नहीं, मैंने भी तो अपनी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में इतने घरों में रही, इतने शहरों में रही, इतने बड़े बड़े लोग और हर तरह के मेहमान आए, लेकिन मेरे ये पहले मेहमान ऐसे थे जो मैं बहुत सचमुच परेशान हो गई। तो दूसरे दिन जब उन्होंने जाना था, उसी रात सब ने अलग अलग ऑर्डर किए। कोई कहता है जी मेरे को दही भी साथ में पैक कर देना, कोई कहता था आप गोभी वाली रोटियां बना देना, कोई कहता था मक्खन ब्रेड बना देना, कोई कहता जैम लगा देना, कोई। तो मेरे को वो रीटा बुला के बोल, इधर आओ दीदी, ऐसे ऐसे मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे खाना पैक करना है। मेरे को भी थोड़ा, मैं भी फिर ऊंची आवाज़ में बोली, मैं कहा मैं इतनी बूढ़ी हो गई, मेरे को पता है मेरे घर में बहुत लोग आए हैं कि कैसे इनको पैक करना है कैसे नहीं करना। तो फिर मैं ज़्यादा तो कुछ बोली नहीं, मैं सब पैक कर दिया और रीति रिवाज के अनुसार जो उनको देना लेना वो सब किया। क्योंकि हमारे रिश्तेदार भी थे, जानने पहचानने वाले भी थे, मेरी माँ ने भी जो देना था दिया। तो जब जाने लगे तो मेरा बेटा ऑफिस जा रहा था, वो कहते कि आप ना रास्ते में हमें स्टेशन पे छोड़ देना, उनकी गाड़ी भी थोड़ी देर बाद जाने। मेरा बेटा जब छोड़ने जा रहा था, मैं भी नीचे, एक भी मेहमान आए इनको नीचे तक छोड़ने जाना, बच्चे छोड़ने गई तो मैं देख रही तो मैं मेरे बेटे को ना कुछ सिखा रहे थे, पढ़ा रहे थे, कुछ समझ नहीं आई। उन्होंने कोई थैंक यू नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। तो मैंने उनको इतना सामान दिया, इतना कुछ दिया। तो चले गए, वो लोग चले गए। तो शाम में सारा दिन, पूरा दिन घर समेटती रही। और जब सारा मेरे से तो संभल ही नहीं रहा था, मैं थोड़ी देर आके लेट गई। शाम को मेरा बेटा आया, वो मेरे को इतना डांटा, इतना डांटा कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। डांटा वो इसलिए, वो सब माँ बेटी मेरे बेटे को ये समझा के गए कि घर में लड़ाई डलवा गए कि तेरी माँ ने तो हमें किचन में जाने ही नहीं दिया, नहीं तो तुम्हारी माँ की ना हेल्प करते, तेरी माँ बहुत ऐसे कर रही थी, ऐसे कर रही थी, तो तेरी माँ अगर हमें जाने देती तो हम तुम्हारी माँ की बहुत मदद।
तो वो मेरे को डांट रहा था, आपने उनको क्यों नहीं जाने दिया, आप क्यों अकेले काम करते रहे, क्यों आप परेशान हुए, हमें भी परेशान किया, उन सबको भी काम करने देते। तो मैं सोच रही थी ऐसे मेहमानों का मैं करना ही क्या। और मेरे बेटे में लड़ाई डाल गई। बेटी मेरे को गुस्से हो रही थी, मेरा ऑफिस का काम रह रहा है, और माँ मेरी अपनी जगह परेशान। प्लीज़ आप भी कभी किसी के मेहमान बनिए, और अगला आपकी सेवा कर रहा है तो उसका गलत मतलब ना लीजिए।